हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम टॉपिक देखेंगे विंड्स और इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, देखिए सबसे पहले विंड्स क्या होता है। विंड मूवमेंट ऑफ एयर कोस्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ बाय सन। जब सन के थ्रू जो सन से अर्थ हीट एब्जॉर्ब कर रही है, जब वो अनइवन हो जाती है, यानी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, उस वजह से क्या होता है, एयर में मूवमेंट होती है। ठीक है, और उसी से हो जाती है विंड, उसी को कहा जाता है विंड। ठीक है, कई बार तो क्या होता है, विंड बहुत अच्छी चलती है जिससे हमें अच्छा लगता है, और कई बार क्या होता है, इट ब्लो स्ट्रांगली क्रिएटिंग स्टॉर्म्स दैट कॉज वाइड स्प्रेड डैमेजेस। कई बार वो इतनी तेज़ चलती है कि कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। और विंड को मेयर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें विंड की मेयरमेंट लेने के लिए। फर्स्ट होती है डायरेक्शन एंड सेकंड होती है स्पीड। ठीक है, अब देखिए विंड मेयरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जो विंड को मेयर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक है विंड वेन, इसको वेदर क्लॉक भी कहा जाता है, और एक है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर विंड की वेलोसिटी यानी विंड की स्पीड को मेयर करती है, और विंड वेन जो है उसकी डायरेक्शन को। राइट, अब आती हैं कि विंड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। देखिए विंड्स में ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। ठीक है, 3 टाइप की विंड्स करेंगे। देखिए ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन द ट्रॉपिक्स बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसको हम देखते हैं इमेज से। देखिए यहाँ पे देखिए ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, राइट, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, और नीचे की तरफ ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। देखिए ट्रेड विंड्स कैसे ब्लो करेंगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की साइड, राइट, और इधर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये होती हैं ट्रेड विंड्स। राइट, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये क्या है, ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में लाई करती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स बोला जाता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ ईस्ट ट्रेड्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ट्रेड, ये जो नेम ट्रेड है ये कहाँ से आया है, इसका मीनिंग होता है टू ब्लो ट्रेड, यानी टू ब्लो अलोंग अ रेगुलर पाथ, और ट्रेड जब एक रेगुलर पाथ, एक प्रॉपर पाथ के ऊपर ब्लो करना, उसे कहा जाता है ट्रेड, वहीं से ये नेम आया है ट्रेड। अब नेक्स्ट है वेस्टर्लीज। ठीक है, इसके लिए हम फिर से पहले डायग्राम देखते हैं। ये लीजिए, ये है वेस्टर्लीज। ये क्या कर रही हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की साइड जा रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी ऐसा ही हो रहा है, और सदर्न हेमिस्फेयर में भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, इसकी लैटिट्यूड क्या है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दे आर मोर कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रॉन्गर इन सदर्न हेमिस्फेयर। जो सदर्न हेमिस्फेयर है ये वहाँ पे ज़्यादा कांस्टेंट रहती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, और स्ट्रॉन्ग होती हैं वहाँ पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े लैंड मास नहीं होते जो उन्हें रोक सकें। ठीक है, इन प्लेसेस दे बिकम सो स्ट्रॉन्ग, कई जगह तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि ये इन्हें रोरिंग 40s या ब्रेव वेस्ट विंड्स या फ्यूरियस 50s भी बोला जाता है। ठीक है, बेल्ट्स ऑफ वेस्टर्लीज मूव नॉर्थ एंड साउथ फॉलोइंग सन्स मूवमेंट। ठीक है, इन ये जो है ये नॉर्थ एंड साउथ की तरफ फॉलो, मतलब सन की मूवमेंट को फॉलो करते हुए ये चलती हैं, और इनको वेस्टर्लीज इसलिए बोला जाता है कि ये वेस्ट की तरफ से होके जाती हैं। राइट, अब नेक्स्ट देखिए पोलर विंड्स। पोलर विंड्स में क्या है, they blow from polar high pressure belt to subpolar low pressure belt between latitude 60 degree and poles on both sides of the equator। इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। देखिए पोलर, ये पोलर कहाँ से है, ऊपर पोल से होते हुए नीचे की तरफ आ रही है, सब पोलर की साइड। राइट, अब यहीं से हम बुक में इसके पॉइंट्स को आगे देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, ये देखिए
ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं और इनका लैटिट्यूड जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। और दे ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू फॉर्म पोलर ईस्टर्लीज, ईस्ट की साइड से ये ब्लो करती हैं तो इनको पोलर ईस्टर्लीज कहा जाता है। और ये भी सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा रेगुलर होती हैं। रीज़न आपको पता ही है, वहाँ पे बड़े बड़े लैंड मास नहीं होते जो कि इन्हें रोक पाएँ, और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड और ड्राई होती हैं। होगी ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे फ्रिजिड जोन और ऐसे जोन के पास चल रही हैं जहाँ पे सन की रेज़ बहुत कम आती हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कोल्ड और ड्राई होती हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक विंड्स और पीरियोडिक विंड्स। देखिए अब ये बाकी ये छोटे छोटा थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, मेन हमने देख ली हैं। अब देखिए क्लाइमेटिक विंड्स या पीरियोडिक विंड्स क्या होती हैं। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन अलोंग विद द चेंज इन टाइम और चेंज इन क्लाइमेट। जैसे टाइम चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज होती हैं, ये जो विंड्स हैं ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं लैंड और सी ब्रीजेस और मॉनसून विंड्स, ठीक है। अब है मॉनसून विंड्स क्या होते हैं, तो देखिए ये सीजनल विंड्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये अपनी डायरेक्शन कम्प्लीटली रिवर्स कर लेती हैं, कम्प्लीटली अपनी डायरेक्शन को उल्टा कर लेती हैं वन सीज़न से दूसरे सीज़न में, ठीक है। क्या होगा, समर के अंदर ये सी टू लैंड चलेंगी, ठीक है। समर में ये समुद्र से धरती की तरफ जाएंगी, और उसमें विंटर में ये फ्रॉम लैंड टू सी, धरती से समुद्र की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये एक मेन टॉपिक है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो होती है वो अपर लेयर होती है, फिर मेंटल मिडल लेयर होती है, फिर आती है कोर। कोर में 2 आती हैं, एक इनर कोर एक आउटर कोर। आउटर कोर जो बाहर की तरफ होती है, इनर कोर जो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। ये देखिए, ये बाहर वाली जो लेयर होती है ये होती है क्रस्ट, फिर ये अंदर, उससे अंदर आती है मेंटल, उसके अंदर आती है आउटर कोर, और फिर बिल्कुल अंदर जाके हो जाती है इनर कोर, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी बुक पे, ठीक है। आउटर मोस्ट सॉलिड कवर और शेल ऑफ अर्थ मैंने आपको बताया, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 30 किलोमीटर, राइट। थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 30 किलोमीटर। इट्स थिकर इन द रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड थिनर इन ओशन फ्लोर्स। ये क्या है, जो अर्थ की क्रस्ट होती है ये कॉन्टिनेंट्स में मोटी होती है और ओशंस फ्लोर्स पे ये जाके थोड़ी पतली हो जाती है। डेंसिटी ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम 2.7 to 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो रॉक्स की डेंसिटी है, पत्थरों की डेंसिटी है अंदर, वो कितनी होती है, जो ये हमें वैल्यू दी हुई है। अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। जो क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम मिनरल्स जो होते हैं ये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सियाल भी बोला जाता है। सियाल कैसे बना, ये सी फॉर सिलिकन एंड एल जो है वो एल्यूमिनियम से लिया गया है, ठीक। अब देखिए, और जो लोअर पार्ट होता है क्रस्ट का उसको कहा जाता है सीमा। क्यों, क्योंकि ये इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ये ज़्यादा होते हैं। उसमें सिलिका, देखिए सिलिका दोनों में है, और चेंज क्या होता है, अपर पार्ट में एल्यूमिनियम सियाल और नीचे वाले पार्ट में मैग्नीशियम सीमा। अब आती है मेंटल, बीच वाली लेयर। ये क्रस्ट के नीचे होती है, इसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर होती है और इसकी डेंसिटी 3 to 4.7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर होती होगी, ठीक है। अब है कोर। अर्थ की कोर जो है वो बिल्कुल मेंटल के बाद आती है और इसकी थिकनेस 3471 किलोमीटर है, रेडियस 6371 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू IUGG। IUGG क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर स्टडी ऑफ अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर की जाती है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स हैं, आउटर इनर। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड, बाहर वाला जो है वो लिक्विड होता है और अंदर आके सॉलिड हो जाता है। द कोर मेनली कंसिस्ट, जो कोर है उसमें ज़्यादातर होते हैं आयरन विथ सम अमाउंट ऑफ निकल एंड सल्फर, ठीक है। इसमें आयरन होता है और कुछ अमाउंट का निकल भी है और सल्फ़र भी है, इसलिए इसका नाम पड़ा नाइफ। नाइफ कैसे,
Ni फॉर निकल, ये निकल से है, और Fe आयरन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फेरस, ठीक है। फेरस से ये Fe जो है वो लिया गया है, ये बन गया नाइफ। After mantle, Earth's density goes on increasing rapidly towards its center and finally is more than 13. Mantle के बाद में क्या होता है, जो अर्थ की डेंसिटी है वो बहुत जल्दी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और 13 से भी ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ मे बी अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस, जो अंदर का पार्ट होता है अर्थ का उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। Study of Earth's interior helps us to understand the original rocks in earth crust and their later transformation. जो अर्थ की इंटीरियर की स्टडी है, जब हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट की स्टडी करते हैं तो हमें इससे उसके अंदर के रॉक्स जो प्रेजेंट है उनके बारे में और उनके अंदर रिसेंटली क्या चेंजेस आए हैं वो पता लगता है। इसके साथ हमारे आज के टॉपिक ख़त्म है, कल हम रॉक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।